अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस को। तो स्टूडेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास 12 हैं जिनको हम वन बाय वन कंप्लीट डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और उसको स्टूडेंट याद रख लें, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस का अच्छी तरह इल्म होगा। तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है जी। तो स्टूडेंट यहां फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं अपनी फर्स्ट टू टाइप ऑफ मैट्रिसेस को, जो कि हमारे पास है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं रो मैट्रिक्स को जी। तो स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लें तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। यानी कि बताया जा रहा है कि एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही तार हो, एक ही रो, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो चलिए इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं चंद एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं यहां पे लिख लेता हूं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रो मैट्रिक्स है? याद रख लेना आप लोगों ने, एक मैट्रिक्स जिसके अंदर इसके तमाम एलिमेंट यानी कि तमाम रुकन जो कि हॉरिजॉन्टल वे क्या हो, लिखे गए हों, ठीक है। तो हमारे पास फिर वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहां पर देखिए ये जितने भी नंबर हैं ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। यानी कि नंबर अगर इस जन्म लिखे गए हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख लू 1 2 3 4, ठीक है, तो ये नंबर हम हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर और क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास को क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और याद रख लेना आप लोगों ने, एक ही क्या हो, रो हो, ठीक है, समझ आ गई, एक ही रो होगी तो हमारे पास वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर बताया जा रहा है कि इफ इट हैज ओनली वन रो, तो वो हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास रो मैट्रिक्स। अब चलिए अगर एक और एग्जांपल ले लें हम, तो फॉर एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है, तो वो क्या है मेरे पास जी, मैं लिख देता हूं 6 एंड 3। अब ये दो हमारे पास क्या एलिमेंट है, तो ये भी क्या है, पहले 6 फिर 3, यानी कि ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल वे है, ठीक है। तो फिर ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स। अब अगर एक और एग्जांपल मैं ले लूं स्टूडेंट कि फॉर एग्जांपल कहता हूं मेरे पास मैट्रिक्स बी है, ठीक है, तो ये मैंने यहां पे लिख लिया मैट्रिक्स बी। अब इसके तरह अगर आप देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहां पे दो रो हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये नंबर है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और उसमें दूसरा हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास कितनी आ गई, फिर दो रो आ गई, यानी कि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगी फर्स्ट रो, सेकंड शो करेगी सेकंड रो। तो हमें मालूम है कि रो मैट्रिक्स में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि नंबर एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो आ गए, फिर ये मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा रो मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स की अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास कुछ यूं है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अब बताया जा रहा है कि एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या हो, कॉलम हो, तो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं चंद एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख देता हूं कि मेरे पास कोई बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया। अभी याद रख लेना है कि कॉलम मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, रुकन होंगे, वो क्या होने चाहिए, वर्टिकली होने चाहिए, ठीक है, नीचे की जानब होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये तमाम नंबर क्या है, नीचे की जानब लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे की जानब लिखे जाते हैं नंबर, यानी कि ये जो लाइन होती है जो नीचे को आ रही होती है ये वर्टिकली होती है। तो नंबर भी क्या है, वर्टिकली अगर लिखे होंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, फिर वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब एक याद रखना, एक ही वर्टिकल लाइन हो, ठीक है, यानी कि नंबर है तो एक ही वर्टिकल लाइन के अंदर होंगे, तो फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं कि मैं कोई एक मैट्रिक्स है सी, तो इसमें अगर मैं ये रुकन इसके ले लेता हूं, यानी कि एक मैट्रिक्स है और ये इसमें क्या है, इसके एलिमेंट है। अब यहां पर आप देखिए आप, तो 1 2 3, एक तो ये हमारे पास नीचे की जानब आ रहा है, यानी कि ये वर्टिकल लाइन है एक, उस पर दूसरी ये वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है।
तो हमें मालूम है कि कॉलम मैट्रिक्स तो कौन सा होता है, इसमें सिर्फ एक ही क्या हो, कॉलम हो, यानी कि उसमें एक ही जितने भी नंबर हो एक ही वर्टिकल लाइन में हो, तो फिर हमारे पास तो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन आ गई, क्लियर है, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स यही होगा। याद रख लेना है, फर्स्ट वर्टिकल लाइन शो करेगी फर्स्ट कॉलम को, सेकंड वर्टिकल लाइन शो करेगी सेकंड कॉलम को। यहां भी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट रो, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन मीन सेकंड रो। तो इसकी फर्स्ट टू टाइप रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। जी तो स्टूडेंट अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं मैट्रिक्स की टाइप नंबर 3 एंड 4। 3 हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और 4 हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां पर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अब अंडरस्टैंड करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। उसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि बताया क्या जा रहा है कि एक आपके पास एक कॉलम होगा, एक मैट्रिक्स होगा, वो कब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर उसमें जो रो है यानी जो कितारे हैं और जो कॉलम है अगर वो दोनों बराबर ना हो, तो तब हमारे पास वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम मजीद अंडरस्टैंड करते हैं चंद एग्जांपल से, तो यहां हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं कहता हूं जी मेरे पास ए कोई एक मैट्रिक्स है, यहां मैं नंबर लिख लेता हूं। स्टूडेंट ये मैंने एक ले लिया मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैंने करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा था कि नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर ऑफ रो को फाइंड करूंगा। नंबर ऑफ रो मेरे पास क्या देगी, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मीन फर्स्ट रो, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन मीन सेकंड रो, थर्ड मीन थर्ड रो। यानी कि स्टूडेंट मेरे पास फिर रो कितनी आ गई, 3। अब मैं क्या करता हूं, कॉलम निकालता हूं। फर्स्ट वर्टिकल लाइन मीन फर्स्ट कॉलम, सेकंड मीन सेकंड कॉलम। स्टूडेंट मेरे पास फिर कॉलम क्या आ गई, कॉलम मेरे पास आ गया स्टूडेंट 2। तो आप देख सकते हैं रो एंड कॉलम दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं है। फिर हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख देता हूं कि मेरे पास सी कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 एंड 3। अगर यहां फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रो की बात कर लूं तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मीन फर्स्ट रो, उसके बाद रो 1 ही है क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। देन अगर हम कॉलम की बात कर लें तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये कि मेरे पास फिर कॉलम कितनी आ गई, 3। मेरे पास कॉलम कितनी आ गई, यहां पे 3 आ गई, ठीक है। तो फिर मेरे पास आप देख सकते हैं यहां पे कि रो 1 है और कॉलम 3 है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि रो एंड कॉलम नॉट इक्वल। फिर हम कह सकते हैं ये भी जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्टूडेंट ये था हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऑपोजिट है, वहां पर रो एंड कॉलम दोनों इक्वल नहीं थे, स्क्वायर में क्या होगा, रो एंड कॉलम दोनों इक्वल होंगे। जी तो स्टूडेंट अब स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं चंद एग्जांपल से। यहां मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरे पास एम कोई एक मैट्रिक्स है, क्या जी 2 3 4 एंड 1, ठीक है। अब यहां मैंने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मीन फर्स्ट रो, सेकंड मीन सेकंड रो, यानी कि रो फिर हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गई 2, ठीक है। उस पर स्टूडेंट कॉलम फर्स्ट वर्टिकल लाइन मीन फर्स्ट कॉलम, सेकंड मीन सेकंड कॉलम। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास रो और कॉलम दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो रो है वो इक्वल है किसके, कॉलम की, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स एम है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख देता हूं मैट्रिक्स ए। अब यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो को फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। उसके बाद
फर्स्ट वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम, सेकंड मीन सेकंड कॉलम, थर्ड मीन स्टूडेंट थर्ड कॉलम। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो नंबर ऑफ रो है वो कितनी आ गई है 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास स्टूडेंट कितनी आ गए हैं 3, दोनों इक्वल हैं। हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स को एंड ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स को। जी तो स्टूडेंट, यहां हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स को एंड ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स को। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर नल और जीरो मैट्रिक्स की बात कर लें तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ईच इट्स एंट्री इज जीरो। यानी कि ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास एक कॉलम है, एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी नंबर हैं, वो तमाम के तमाम अगर जीरो हैं तो हमारे पास क्या कहलाता है नल और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे अगर एक मैट्रिक्स लिख लेता हूं कि मेरे पास मैट्रिक्स कोई है ए। स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो क्या है जीरो, यानी कि फिर हमारे पास ये क्या है जीरो मैट्रिक्स है। चलिए एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी, इसकी भी जो एंट्री है वो क्या है जीरो, तो ये भी मेरे पास क्या है नल मैट्रिक्स है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज, ठीक है, तमाम के तमाम एलिमेंट अगर जीरो हैं तो हमारे पास क्या कहलाएगा जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। जीरो स्टूडेंट, अब अगर हम यहां पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास कुछ यूं है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, तो इस कार्ड वो हमारे पास क्या देगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि बताया क्या जा रहा है कि अगर आपके पास एक कॉलम है, एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो रो है, ठीक है, अगर आप उन रो को कॉलम के अंदर तब्दील करते हैं तो हमारे पास क्या कहलेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए यहां चंद एग्जांपल लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं यहां पे लिख लेता हूं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है और ये उसके क्या है स्टूडेंट एलिमेंट है। ठीक है, ये मैंने उसके चंद एलिमेंट ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, ठीक है, तो क्या करना है कि हमारे पास यहां पे रो कितनी है, एक तो ये रो है और दूसरी ये रो है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या करना है कि रो को हमने लिखना है कॉलम में। अगर हमारे पास फर्स्ट रो है तो वो हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अगर हमारे पास सेकंड रो है स्टूडेंट वो हमारे पास बन जाएगा सेकंड कॉलम। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर हमें यही बताया जा रहा था। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख देता हूं कोई मैट्रिक्स एम, 1 2 3 4 5 6 0 1 2। चलिए ये मैंने इसके ले लिए हैं। जी स्टूडेंट, यहां मैंने एक मैट्रिक्स लिख ली है, अब इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। यहां पर जो हमारे पास मैट्रिक्स एम है, अगर इसके ऊपर हम टी लगाते हैं इसका मतलब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट कैसे ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे, हमें मालूम है हमारे पास जो रो है उसको हम चेंज करेंगे इसमें कॉलम में। तो फर्स्ट रो है ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। अगर हमारे पास सेकंड रो है स्टूडेंट हमें मालूम है वो क्या बन जाएगा सेकंड कॉलम। उस पर स्टूडेंट अगर हमारे पास थर्ड रो है तो हमें मालूम है वो क्या बन जाएगी थर्ड कॉलम। तो जी स्टूडेंट ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का काम। जी स्टूडेंट, अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की, उसकी हमारे पास डेफिनेशन कुछ यूं है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। यानी कि बताया क्या जा रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे उसकी जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितने भी उसके नंबर होंगे, उनके अगर हम कर देते हैं साइन चेंज तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट नेगेटिव मैट्रिक्स। तो चलिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, जी स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जितने भी नंबर हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं, एंट्रीज हैं, ठीक है, इनके क्या करना है साइन चेंज करने हैं। यहां मैं लगाता हूं
अपने जो मैट्रिक्स ए है उसके साथ लगाता हूं माइनस। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी साइन है, जितने भी एलिमेंट है, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो चलिए यहां पे अब हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट याद रखना है कि इस तमाम एलिमेंट में, ठीक है, जो जो एलिमेंट हमारे पास है प्लस का, वो आ जाएगा किसमें, माइनस में, और जो माइनस है वो किसमें आ जाएगा, प्लस में। यानी कि क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो बस ये काम था हमारा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स बी है मेरे पास 2 -1 and 3, तो इसको अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो अगर हम यहां पे लगाते हैं -b, जब यहां पे माइनस लगा लेंगे, फिर अंदर क्या हो जाएगा, तमाम साइन कर देंगे चेंज, यानी कि ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो ये था हमारा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जी तो स्टूडेंट यहां फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को। तो वो कुछ यूं है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है, इफ इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज। यानी कि इसमें बताया क्या जा रहा है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर आप उसका लेते हैं ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाए किसके, वही जो आपका मैट्रिक्स था स्टूडेंट, वो हमारे पास फिर क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए यहां पर लेते हैं एग्जांपल, उसको मजीद करते हैं अंडरस्टैंड। जी तो स्टूडेंट यहां मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया एम। अब मैंने करना क्या है कि देखना कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। अगर आप यहां पे गौर करें तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स एम है ये एक स्क्वायर मैट्रिक है। कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर है, स्क्वायर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां अगर आप देख लें तो यहां पे फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, कितनी रो आ गई, 3। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप कॉलम को देख लें 1 2 एंड 3, तो कॉलम भी हमारे पास कितनी आ गए, फिर 3, तो दोनों क्या फिर इक्वल है। यानी कि ये हमारे पास क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद लेते हैं इसका ट्रांसपोज। तो चलिए इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, हमें मालूम है ट्रांसपोज में क्या होता है, जो हमारे पास रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर फर्स्ट रो है तो उसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो है स्टूडेंट सेकंड कॉलम, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स था, ठीक है, उसी का हमने ट्रांसपोज लिया है, तो अगेन ये हमारे पास उसी के इक्वल आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एंड डायगोनल मैट्रिक्स को। तो यहां अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज जो इक्वल हो -a के। यानी कि हमारे पास क्या हो कि अगर कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उसका लेते हैं हम ट्रांसपोज, तो वो इक्वल आना चाहिए उसी के नेगेटिव की। मसलन कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स होगा ए, उसका मतलब होगा ट्रांसपोज, वो इक्वल आना चाहिए -a की। तो अगर वो इसके इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास फिर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद एग्जांपल। जी तो स्टूडेंट यहां मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है ए। अब मैंने करना क्या है, मैंने बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो वो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हमें मालूम है क्या होता है कि रो किसमें चेंज होती है, कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो स्टूडेंट सेकंड कॉलम, थर्ड रो स्टूडेंट थर्ड कॉलम, ठीक है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि मैंने बताना क्या है कि मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए किसके, -a के, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, यानी कि अब यहां पर मुझे माइनस चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं यहां पे क्या करूंगा स्टूडेंट कि यहां से माइनस को कर लेता हूं बाहर, कॉमन कर लेता हूं, ठीक है, बाहर निकाल लेता हूं। जब मैं माइनस को निकाल लूंगा बाहर, तो फिर होगा क्या स्टूडेंट के जिन एंट्री के साथ हम माइनस, वो तो हो जाएगा प्लस, और जिनके साथ था प्लस वो हो जाएगी माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए माइनस हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, लिखते हैं 0, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस है तो किस में आ जाएगा, प्लस में, ये प्लस है तो माइनस, 0 साथ वैसे कुछ साइन नहीं होता, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये 1 प्लस है यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, और 0 साथ वैसे कुछ साइन नहीं होता। तो जी तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास अब ये जो मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है। अब ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम जो इक्वल हैं इसके, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में क्या 0 2 3, यहां 0 2 3,
सेकंड में -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 और देन इसके बाद यहां माइनस आएगा क्योंकि यहां प्लस था, यहां -1 एंड 0। यानी कि ये तमाम जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, फिर ये किसकी इक्वल है, ए की। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज है वो इक्वल किसके आ गया, -a के। तो हमने यही बताना था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जी स्टूडेंट, अब अगर हम यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करें तो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। यानी कि बताया जा रहा है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसके अंदर उसकी डायगोनल एंट्रीज होगी वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम एक एंट्रीज की जीरो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं और उसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूं कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, जी स्टूडेंट यहां मैंने एक मैट्रिक्स लिख ली है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि यहां डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है स्टूडेंट, याद रख लेना है हमारे पास ये जो एंट्रीज होती हैं इस लाइन के अंदर ये होती हैं डायगोनल एंट्रीज। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बताया जा रहा है कि इस डायगोनल लाइन में क्या कम से कम एक जो एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, कि जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो एंट्रीज है, ठीक है, यानी फिर हमारे पास कही एक डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल यहां एक और मैट्रिक्स लिख लेता हूं, तो यहां देखिए यहां पे एक एंट्री जीरो नहीं है, यानी फिर मेरे पास कही एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। कैसे स्क्वायर है, अगर आप यहां पे नंबर ऑफ रो देखें 1 2 एंड 3 और नंबर ऑफ कॉलम देखें 1 2 3, तो दोनों क्या हैं, इक्वल है। जी तो स्टूडेंट अब हम यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं अपनी लास्ट टू टाइप ऑफ मैट्रिक्स को, जो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, उसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं स्टूडेंट कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। इनके बताया जा रहा है कि जो भी डायगोनल एंट्रीज हो वो तो एक तो हो सेम, ठीक है, और क्या हो, नॉन जीरो हो। तो चलिए यहां पे एग्जांपल लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, तो उसमें जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो कुछ यूं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज हैं, दोनों क्या हैं, सेम है, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं मैट्रिक्स। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, तो जी तो स्टूडेंट यहां अगर आप देखें हमारे पास जो डायगोनल लाइन है ये हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम क्या है, सेम। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने बस याद रख लेना है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जी तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स की। इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। यानी कि बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर जितनी भी डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो चलिए यहां एग्जांपल्स के साथ उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ये हमारे पास उसकी एंट्रीज है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या है, 1, ठीक है। एक और अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, जी तो स्टूडेंट हमारी डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। जी तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कस किया टाइप ऑफ मैट्रिसेस को
इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और याद रखिएगा एक्सरसाइज 1.2 तभी सॉल्व होगी जब आपको मालूम होगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स का। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है ताकि हम एक्सरसाइज 1.2 को इजीली सॉल्व करें। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।